चलिए प्यारे स्टूडेंट, आज आप लोग के बीच में हम आ गए हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करें। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना है, ठीक। चलिए, हमें विश्वास है कि हम जो बतलाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए गौर से देखना है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस समीकरण हमें दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। पहले मान लीजिए 7x - 15y बराबर 2, समीकरण 1। इसको मान लीजिए x + 2y बराबर 3, समीकरण 2, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से पहले निकालेंगे मान। कैसे निकालेंगे मान सर? देखिए, तो हम समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है? x + 2y बराबर 3, प्लस होने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। इसको समीकरण मान लेते हैं 4। 2 के बाद 2 मान लिए हैं, 2 के बाद 3। तो मेरा x के मान आया, किससे आया है? 2 से निकाल के लाए हैं तो 1 में मान रखेंगे। 1 से निकाल के लाएंगे तो 2 में रखेंगे। ये नहीं कि 1 से निकालेंगे x के मान 1 से में रखें तो गलत हो जाएगा। समीकरण 1 से मान निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, ठीक ना। तो देखिए, हम यहाँ कहाँ से निकाले हैं? समीकरण 2 से निकाले हैं x के मान। तो समीकरण 1 में x, ये जो मान x के निकाले हैं, समीकरण 1 में रखेंगे। जस्ट उल्टा काम करना है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 मेरा क्या दिया हुआ है? 7x - 15y बराबर 2। तो 7 है 7, x का मान कितना आया है? 3 - 2y - 15y बराबर 2। सो गुना में करना है, कुछ नहीं, गुना है तो गुना कर देना है। 7 × 21 और 7 दूनी के 14y और -15y तो 15y बराबर 2 है तो 2 लिख दिए। देखिए, ये दोनों माइनस में जुटेगा, 14 और 15 कितना होता है? 29y हो गया। 2 है 2, प्लस होने जाएगा तो माइनस में 29y हो गया। घटेगा तो 19y होगा। माइनस माइनस कट गया, गुना में नहीं जाएगा तो भागा में हो जाएगा। पाई का मान हमारे प्राप्त हो गया, ठीक। समझ में आ गया होगा। चलिए अब निकालते हैं हम लोग हैं x के मान। जो y के मान निकाले हैं समीकरण 3 में रख दीजिए, बन जाएगा। अब कोई में 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी, 3 में भी रख सकते हैं। थोड़ा 3 में रखने में थोड़ा सुविधा होगा। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण कै में? 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में क्या है? x बराबर है, x बराबर 3 - 2y। 3 है 3, y का मान कितना निकाले हैं? 19/29, 19/29। और 2 है तो फिर 2 लिखना है, 2 है 2 लिख दिए। y के मान 19/29 लिखेंगे, ये वाला 2 छूट गया तो 2 रख दिए, ठीक। फिर सॉल्व कर दीजिए। 3 है 3, 19 दूनी के 38 और बटा में 29 है 29। बटा में कुछ नहीं, एक छिपल है, लघुत्तम निकाल दीजिए, कितना होगा? 29 होगा। 1 से 29 से गुना होगा, 3 × 27 के 7, 3 के 6 2 87 हो गया। और -38 है तो 38। अब इसे घटा दीजिए, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ कितना बचा? 7, 7 में से 3 गया 4, 49 और बटा में 29 है तो 29। तो x का मान कितना आ गया? x का मान हमारा इतना आ गया। और y का मान कितना आया था? y के मान 19/29। x का मान मिलिएगा, y का मान मिलिएगा। हमें यही चीज़ निकालना था, ठीक ना। चलिए, हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। और हम प्रयास करेंगे इससे क्वेश्चन थोड़ा छोटा और बताने का, ठीक ना, कि आपको समझ में आ जाए छोटा ट्रिक से।
तो हमारे आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जो हम जितने वीडियो एग्जाम दृष्टि से आपको पास लोड करें आपके पास पहुंच जाए, ठीक ना। चलिए फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और बच्चे के दोस्त को आप शेयर कर दीजिएगा कि उनका भी यहाँ से पढ़ लो, उनका भी लाभ हो जाए, ठीक ना। चलिए फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आज के लिए थैंक्स।